हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन एंड स्टडी एट योर ओन प्लेसेस। मैं अरुण गोस्वामी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में मनूवरिंग माइंडसेट। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं आपके लिए कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो आपके पास सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशंस आ जाएंगी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सेल्स प्रोफेशनल के कुछ ऐसे क्वालिटीज, अगर आप उन क्वालिटीज को अपने अंदर इनकलकेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप एक अच्छे सेल्समैन बनने की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो दीज आर दी क्वालिटीज। अगर आप इन क्वालिटीज को ध्यान से देखेंगे, ये सारी क्वालिटीज हमारे अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली होती जरूर हैं, लेकिन हम हमारे जो एक्शंस और बिहेवियर से इन क्वालिटीज को शायद हम दिखा नहीं पाते हैं, या फिर शर्माते हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे बैरियर्स हम अपने अंदर बना लेते हैं बिकॉज ऑफ आवर बिलीफ सिस्टम कि हम उसको पूरी तरीके से दर्शा नहीं पाते हैं, प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज आपको एक ग्रेट सेल्समैन जरूर बनाती हैं। अगर मैं सेल्समैन कह रहा हूं तो इट इंक्लूड सेल्स वुमेन ऑल्सो। सो इन एन अल्टीमेट वे, सेल्स प्रोफेशनल्स, सेल्स प्रोफेशन एक बहुत ही नोबल प्रोसेस है, एक नोबल जॉब है जिसमें कि आपको कलाकारी सीखनी पड़ती है, और उस कलाकारी का नाम होता है सेल्स। सेल्स इज एन आर्ट सपोर्टेड बाय साइंस। साइंस इज नॉट द सब्जेक्ट टू मग अप और टू लर्न। साइंस इज द सब्जेक्ट टू प्रैक्टिस। आप साइंस को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप एफिशिएंट बनने के पथ पे रहेंगे। यू विल डेफिनेटली गो टूवर्ड्स a person who becomes more efficient by practicing। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको हैबिट्स बनानी पड़ती हैं, क्योंकि एक इंसान के हैबिट्स उसके माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट की तरफ लेके जाने में बहुत मदद करती हैं। किसी भी इंसान के माइंडसेट को अगर समझ लिया जाए, या फिर अपने माइंडसेट को अगर समझ लिया जाए, पहले शुरुआत करें अपने आप से, खुद से, क्योंकि कोई भी ह्यूमन बिहेवियर, कोई भी कल्चरल चेंजेस हम लोग दुनिया के किसी भी कोने में देखते हैं या फिर अपने आप में देखते हैं, वो खुद से शुरू होता है। सो सेल्फ अवेयरनेस, ये 9 की 9 क्वालिटीज जो मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूं, या फिर आगे आने वाली वीडियोस में थोड़ा और विस्तार में बताऊंगा, थोड़ा और एलैबोरेट करूंगा आपके समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, टू कंफर्म योर अंडरस्टैंडिंग। I am going to emphasize more on these 9 qualities just from the point of view of building up a growth mindset। कोई भी काम करने से, शुरुआत करने से पहले आप अगर अपने माइंडसेट को तैयार कर लें तो ऑटोमेटिकली उस काम का आधे से ज्यादा काम हो जाता है, या फिर आधे से ज्यादा काम होने के कगार में रहता है। शुरुआत अच्छी होती है, आपका पॉजिटिविटी अच्छा रहता है, एटीट्यूड एकदम स्ट्रांग रहता है। सो इन 9 क्वालिटीज को ध्यान से देखिएगा, मेरे आने वाली वीडियोस को भी ध्यान से देखिएगा, इनको और विस्तार में बताऊंगा, और भी बहुत सारी चीज आपके लिए लेकर आऊंगा। जुड़े रहिएगा मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस 9 क्वालिटीज। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वालिटी इज द ऑनेस्टी। ऑल वर्च्यूज, इट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल द क्वालिटीज इन एनी ह्यूमन बीइंग। किसी भी इंसान में अच्छे क्वालिटीज का ये फाउंडेशन होता है, ये नींव तैयार करता है। अगर आप ईमानदार नहीं हैं, ऑनेस्ट नहीं हैं, तो फिर आपके अंदर कोई क्वालिटीज नहीं आ सकती। कोई आदमी आपके साथ आके ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता, कोई आदमी आपके प्रति अट्रैक्ट नहीं हो सकता, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता, आपको रेस्पेक्ट नहीं कर सकता। और ट्रस्ट और रेस्पेक्ट सेल्स प्रोफेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है माय डियर फ्रेंड्स। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, जो पिछले 19-20 साल से मैं इस सेल्स प्रोफेशन के साथ जुड़ा हुआ हूं, और मैंने लगभग 1 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी है। सबके अंदर मैंने यही चीज समझाने की कोशिश की है कि ऑनेस्ट बनो, क्योंकि मुझे भी आज से 15-16 साल पहले अपने सेल्स प्रोफेशन में एक अलग लेवल में जाने के लिए किसी एक सज्जन ने मुझे बोला था कि अरुण, इफ यू रियली वांट टू बिकम अ गुड सेल्समैन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग। अगर आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते तो अच्छे सेल्समैन कभी नहीं बन सकते। सेल्स प्रोफेशन आपके लिए नहीं है, आप कोई और दूसरा प्रोफेशन देख लीजिए। माइंड इट। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपके क्या विचार हैं।
Second is the power of responsibility. It's not only responsibility, it's the power of responsibility. Why I am saying it's the power of responsibility? Because the responsibility makes you powerful. More responsibility comes on your way, you become powerful. More responsibility comes on your way, people will approach you. आपके प्रति लोगों का एक रवैया बदल जाता है, लोगों की सोच बदल जाती है आपके प्रति। आपके पास आने के लिए वो लोग उत्सुक रहते हैं, आपके साथ बात करने में वो लोग उत्सुक रहते हैं, आपसे मिलने के लिए आपके पास लोग उत्सुक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके साथ बात करने में उनको एक अलग अच्छा महसूस होता है, एक फील गुड फैक्टर महसूस होता है। यही चाहिए होता है माय डियर फ्रेंड्स टू बिकम अ गुड सेल्समैन। कस्टमर कोई जुपिटर से आया हुआ साबु नहीं है। कस्टमर एक आपके जैसा ही, हमारे जैसा ही एक मिडिल क्लास या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक अपर मिडिल क्लास का आदमी होता है, जिसकी कुछ नीड्स होती हैं, जिसकी कुछ डिज़ायर्स होती हैं, और उन डिज़ायर्स और नीड्स को आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के सोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देना पड़ता है। अगर आपके रवैये से, अगर आपके एक्शन से, अगर आपके बिहेवियर से कस्टमर अगर अच्छा लगता है, उसको आपके प्रति अगर वो फील करता है कि इस आदमी को अगर मैं बताऊंगा तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, ये मेरे नीड्स को समझेगा, ये मेरे डिज़ायर को समझेगा, तभी मैं उनसे ये प्रोडक्ट खरीदूंगा। एम आई राइट? इसीलिए ही तो इंसान आपसे, या फिर अगर आप एक सेल्स प्रोफेशनल है, आपसे प्रोडक्ट क्यों खरीदता है एक कस्टमर? क्योंकि आपके प्रति उसका विश्वास जगता है। विश्वास कहां से जगता है? पहली क्वालिटी की वजह से जगता है, क्योंकि आप ईमानदार हैं। दूसरी क्वालिटी से क्यों जगता है? कि ये आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सारी चीज बता रहे हैं, आगे आने वाले कुछ प्रॉब्लम्स में आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इसको पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी क्वालिटी क्या होती है? डेडिकेशन। आपका काम करने का उत्सुकता, काम में जूझे रहना। किसी भी काम को आप समय नहीं देखते हैं, आप बस कर जाते हैं, आप बस उसमें डूब जाते हैं, आपको उसके तह तक जाना होता है। You want to go into the deep of that particular subject or that particular job that has been assigned to you. Am I right? So dedication is one of the most important because it's your career. ये आपका करियर है। आपका करियर कोई थर्ड पर्सन नहीं बनाता है, कोई दूसरा आदमी नहीं बनाता है, आपके बॉस नहीं बनाते, आपके ऑर्गेनाइजेशंस नहीं बनाते। आपका करियर आप खुद बनाते हैं। You are responsible for your own self and your own life and your own career, my dear friends. चौथे पे आते हैं फिट द कल्चर। जैसा देश वैसा भेष। ये बहुत पुरानी कहावत है, जैसा देश वैसा भेष। आपको जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं, उस जगह के इंसान के साथ आपको रेस्पेक्ट्स के साथ पेश आना है। You cannot ignore the culture. That's why the fourth quality that has to be inculcated in to become an effective salesman is fit to the culture, because it reflects your sociability capability. जितने ज़्यादा सोशल अवेयरनेस आप रहेंगे, सोशल अवेयरनेस होने के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी जाके सोशल मैनेजमेंट आप कर पाएंगे। Once you become the master of sociability or social responsibility, then in future you become a good leader. ये मुझसे आप इस वीडियो में सुन के लीजिए, ये आपके लिए एक गोल्डन रूल साबित हो सकता है। ये गोल्डन शब्दों में लिखा गया है, मुझे भी किसी ने सिखाया था, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। If you really want to be a good leader, you have to be a social animal. Your social management skills, your social responsibility should be outstanding enough. लीडरशिप का कोई गुण नहीं होता, लीडरशिप का कोई तरीका नहीं होता। लीडरशिप एक लीडरशिप है, लीडरशिप एक बिहेवियर है। इट्स अ बंच ऑफ बिहेवियर यू पुट अक्रॉस थ्रू योर एक्शंस। एम आई राइट? इसमें कौन सा रूल, इसमें कौन सा टेक्निक? देयर इज नो बुक हैज बीन रिटन दैट हाउ टू इनकलकेट द लीडरशिप हैबिट्स। लीडरशिप आप अपने बचपन से सीखते आ रहे हैं, आप अपने पापा मम्मी से सीखते आ रहे हैं, आप अपने बुजुर्गों से सीखते आ रहे हैं। इसको सीखने के लिए कौन सी विद्या चाहिए? आप लीडरशिप में से सिर्फ एक ही चीज सीखिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी इंसान के साथ कैसे बात करना है, कैसे उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है, कैसे उसके पॉइंट ऑफ व्यू को रेस्पेक्ट करना है, उसी को लीडरशिप कहते हैं। लीडरशिप यहां से आता है, फिट इन द कल्चर। फिफ्थ वन, हेल्पफुलनेस। मदद के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को हेल्प करना एक अलग एटीट्यूड होता है।
ये आपके रवैये को दर्शाता है कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सिर्फ प्रोडक्ट दे के चले जाएंगे आप अपने घर, बिजनेस लेंगे, चेक लेंगे और आप चले जाएंगे। नो, दैट इज नॉट द ओनली वे, बिकॉज आपको आगे जाके बिजनेस पार्टनर बनाना है, आपको आगे जाके नए कस्टमर्स लाने हैं, आपको आगे जाके उसी कस्टमर से उसी के जितने प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है वो आपके पास ही आएगा। क्यों किसी और के पास जाएगा? अगर वो किसी और के पास जा रहा है तो फिर आप हेल्पफुलनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसको नहीं बेचा है, आपने जस्ट बिजनेस जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बेचा है। बिजनेस जनरेशन भी होना चाहिए, सोशल अवेयरनेस भी होना चाहिए, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी में भी आना चाहिए और हेल्पफुलनेस भी होना चाहिए। अब चलते हैं हम छठे वाले क्वालिटीज में, दैट इज टीम वर्क। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। आप अगर एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर सेल्समैन भी है तो भी आपको टीम वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से ही काम करना है। आपके खुद के ऑफिस के ऑपरेशंस के साथ आपके सांठगांठ होनी चाहिए, आपके कॉलीग्स के साथ आपकी सांठगांठ होनी चाहिए, एक अच्छा बिहेवियर मेंटेन होना चाहिए। आप कस्टमर्स के साथ टीम वर्क से ही काम कर सकते हैं। कस्टमर्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आपका रेफरेंस आपको देते हैं, वो टीम वर्क ही तो है। आपने उसको कहीं किसी वक्त शायद एक अच्छा सजेशन दिया होगा जो उसके नीड और डिजायर को फुलफिल करा होगा, तभी तो उसने आपका नाम रेफर किया है आगे जाके। सो इट्स ऑल टीम वर्क बिकॉज यू कैन नॉट डू एनीथिंग अलोन। नेक्स्ट इज द पावर ऑफ एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब नहीं है कि दूसरे के दुख को समझें। एम्पैथी का मतलब होता है दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ के एक एडवाइस पेश करें। एडवाइस इंसान तभी दे सकता है जब वो अनुभवी होता है। एडवाइस तभी इंसान दे सकता है जब उसने अपने आप से वो काम किसी वक्त किया था और सही तरीके से एग्जीक्यूट किया था। जो एक्सपीरियंस है वही एग्जाम्पल दे सकता है, जो एक्सपीरियंस्ड है वही एडवाइस दे सकता है, और जो एडवाइस देता है वह दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ के, यू हैव टू पुट इन टू द कस्टमर शूज, ऐसा बोला जाता है। इंग्लिश में एक बहुत अच्छी फ्रेज लिखी गई है कि आपको अपने आप से निकल के दूसरों के, यू हैव टू बी एसोसिएटेड विद द कस्टमर इन अ डिसोसिएशन फॉर्मेट। खुद के ही पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिसीजन मत देने दीजिए, या फिर अपना ही डिसीजन किसी और पे इंपोज मत करिए। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, नीड्स को सोचिए, डिजायर को सोचिए। Automatically customer will listen to you, customer will give respect to you. Until and unless you don't give anybody respect, nobody will respect you. So it's important to understand this power of empathy because it shows your genuineness. Eighth, dance to your own drum beat. अपने धुन में नाचिए. Create your own way of working. Create your own way, क्योंकि सपना आपका है, ड्रीम्स आपके हैं, विजन आपके हैं, एम्बिशन ऑफ लाइफ आपका है, ये लाइफ आपकी है, पैसे आपके हैं, फैमिली आपकी है, तो किसी और के धुन में क्यों नाचना? दूसरे लोग आपको बहुत सारे कुछ बोलेंगे लेकिन आप उसको सुनना नहीं है, आपको अपने ही धुन में नाचना है। यू हैव टू डांस टू योर ओन ड्रम बीट बिकॉज इट शोज योर नेचुरल एंड रिदम। जब तक आप अपने प्राकृतिक रूप से काम नहीं करते, लोग आपके पास प्राकृतिक तरीके से नहीं आते। वंस यू बिकम मोर नेचुरल, क्योंकि एक इंसान तभी नेचुरल होता है जब उसके चैलेंजेस को वो इंटरेस्ट में बदल लेता है। चैलेंजेस ही रहती हैं। चैलेंजेस कभी भी आपके आसपास सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं घूमती हैं। आपको बनाना पड़ता है उस चैलेंज को अपना इंटरेस्ट। When you transform your challenges into your interest, you become the master of all. सब चीज आप सीख जाते हैं, कोई दुविधा नहीं आती आपके पास, कोई असुविधा नहीं होती। क्यों? आप चैलेंजेस का मतलब समझते ही नहीं हैं, आप चैलेंजेस को इंटरेस्ट में बदल लेते हैं। सो डांस टू योर ओन ड्रम बीट का मतलब ही है कि यू हैव टू बी अ नेचुरल एंड रिदमिक सेल्स पर्सन, रिदमिक सेल्स प्रोफेशनल। आपसे बात करके नेचुरल तरीके से लोग आपसे मिल लेते हैं, मिलने की कोशिश करते हैं, अप्रोच करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, आपको अपने फैमिली का हिस्सा मानते हैं, राइट? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉल इन लव विद योर प्रोडक्ट। आपको अपने प्रोडक्ट के साथ इश्क हो जाना चाहिए, मोहब्बत हो जानी चाहिए, बेपनाह मोहब्बत हो जानी चाहिए। यू हैव टू स्लीप विद योर ओन प्रोडक्ट। जब तक आप अपने प्रोडक्ट के साथ घुल मिल नहीं जाते हैं, उसको समझ नहीं जाते हैं,
उसकी बेनिफिट को फीचर्स के साथ, फीचर्स को एडवांटेजेस के साथ, एडवांटेजेस को बेनिफिट्स के साथ मिश्रण नहीं कर लेते हैं, मिक्सअप नहीं कर लेते हैं, बना नहीं लेते हैं, एक तोड़ मरोड़ के एक ऐसी चीज आप बनाते हैं, इन्वेंट करते हैं कि कस्टमर को वाव, विन विन फैक्टर जो तैयार करता है, उसी को कहते हैं। उस हैबिट को लाने के लिए आपको आपके प्रोडक्ट के साथ मोहब्बत करनी पड़ेगी। यू हैव टू स्लीप विद योर प्रोडक्ट, you have to think about your product, you dream about your product, you eat your product, you walk your product, you run your product, you just fall in love with your product. Then only एक अलग conviction तैयार होता है जो कि कस्टमर के पास ऑटोमेटिकली पास ऑन होता है। इसी काम के साथ और इसी पॉइंट के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करूंगा। ये जुड़े रहिए मेरे साथ फॉर न्यू वीडियोस एंड डेफिनेटली समथिंग न्यू इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल माई सब्सक्राइबर्स। जय हिंद।